परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, वो मंजिल खुद तय करते हैं आसमानों की। दिल में जज्बा होती है तो छू लेते हैं आसमानों को, परवाह नहीं करते गिर जाने की। वेलकम बैक टू द प्रगति कंप्यूटर क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे लिब्रे ऑफिस में पार्ट 2 का। तो सबसे पहले सब लोगों को बहुत थैंक यू इस बात के लिए कि आप लोग मेरा नया चैनल बिल्कुल ही स्टेटस पे अपने लगाए, व्हाट्सएप की स्टेटस पे। एक्चुअली हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते नहीं हैं, मगर व्हाट्सएप स्टेटस पे देखे। थैंक यू वेरी मच। सबका नाम लेने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं, मगर इनिशियल स्टेज में आपका सपोर्ट हमारे लिए प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात, नेक्स्ट जो फाइल और एडिट कंप्लीट हो चुका था, व्यू की बात करेंगे और 2-3 क्वेरी और की बात करते हैं आप लोगों से, जो आप लोग बोले थे कि सर इन टॉपिक पे हो सके तो बात करिए। पहला आप लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट था कि आप सर बात करें एआई टूल पे बात करें, ठीक है, एआई जो भी टूल्स हैं। और एक बात था आप लोगों का एआई एजेंट की बात करने की कि एआई एजेंट क्या है, ठीक है। कुछ लोग क्वांटम थ्योरी का ओपिनियन जानना चाहते थे। देखिए, हम एक 2-3 चीजें आपको बता दें कि हम वही यहाँ अप्रूवल चीजें आपको बताएंगे जो इंडिया एआई टूल्स की भी बात बता दें। हम ऐसे कोई भी एआई टूल्स इस चैनल पर अपलोड नहीं करेंगे जो कि इंडिया का गवर्नमेंट अथोराइज ना करता हो या फिर वो किसी भी इंडिया के आईआईटी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर साइंस में। अगर वो आईआईटी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, वो टूल्स के बारे में बताए जा रहे हैं, तो हम भी आपको बताएंगे। या और बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी तो जो अच्छे खासे कंपनी है उन लोगों को कि अगर वहां पे वो टूल्स यूज हो रहे हैं तब हम उस टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज आज एआई टूल आया और कल गया, ये सारी चीजें फेक होती हैं और ये आपका सिर्फ डेटा लेती हैं। एक्चुअली आपका मोबाइल और लैपटॉप भी हैक करने वाला होता है। ऐसा कोई भी टूल हम डिस्कशन नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं लिब्रे ऑफिस के व्यू पे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए हम लोग क्या क्या काम कर चुके थे। तो जो बात किए थे उसी के आगे बस हम बढ़ने वाले हैं। वही 2 काम करने वाले हैं हम कि हमारे पास 2 केबल है। एक केबल हमारा क्या है, ये टच है, और एक क्या है हमारा HDMI केबल है। और हम एंड्रॉयड बोर्ड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये लगा दिए हम एक तरफ आपका टच, ठीक, और आप सामने देखेंगे अब आपका कन्वर्ट हो गया होगा पीसी में, ठीक है। ये देखिए पीसी में कन्वर्ट हो गया है। हम जानबूझकर सारे जितने भी आइकन थे इधर कर दिए और यहाँ लिब्रे ऑफिस को यहाँ रखे क्योंकि आपको बहुत अच्छे से शो। तो देखिए लिब्रे ऑफिस में हम क्लिक कर रहे हैं और लिब्रे ऑफिस हम लोग का ओपन हो गया, ठीक है। राइटर की बात कर रहे हैं, ये राइटर की बात हम करते हैं और हम लोग ओपन कर लिए, राइटर को ओपन कर लिए। राइटर में थोड़ा सा एक काम और कर देते हैं कि आप लोगों को वीडियो में बहुत अच्छे से दिखे, इस वजह से हम इसका साइज थोड़ा सा इधर से उठाते हैं, ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाला जो साइज है वो नीचे कर देते हैं, ठीक है। देखिए नीचे हो गया और बगल वाला साइज भी थोड़ा सा ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, ठीक। और यहाँ से थोड़ा सा इधर कर लें। अब आप सब बताइए हमें, बिल्कुल प्रॉपर सारा चीज दिख रहा है? ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही की है कि आपको प्रॉपरली दिख सके। यानी पूरे बोर्ड में था, बड़ा सिंपल सा हम इस तरीके से कर लिए कि आपके कैमरे में भी आए और आपको सारे ऑप्शन दिखे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे व्यू की, तो आइए व्यू पे बात कर लेते हैं। व्यू की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए व्यू में है क्या क्या, उसकी बात देख लीजिए। तो व्यू में हम लोगों का क्या क्या है, यहाँ पे देखिए व्यू में हम लोगों का सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या है, यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल है, ठीक है, वेब है, पेज लेआउट है, यूजर इंटरफेस है, टूल बार है। अब टूल बार के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम ऐसा बताए थे आपको। अभी हम एक बार नाम रीड कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या है, प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। स्टेटस बार है, ये देखिए स्टेटस बार है। इधर देखिए ध्यान से, रूलर बार है, स्क्रॉल बार है, ग्रिड हेल्पलाइन है, और यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग मार्क्स है, बाउंड्रीज है, इमेज एंड चार्ट है,
वाइट स्पेस है, शो ट्रैक्ट है, फील्ड शिल्डिंग है, कंट्रोल प्लस F8 जिसका शॉर्टकट की होता है, और फील्ड नेम है कंट्रोल प्लस F9, साइड बार है कंट्रोल प्लस F5, स्टाइल है F11, एक गैलरी है, नेविगेटर है F5 है, और ये डेटा सोर्सेज जहां से लेते हैं, फुल स्क्रीन है और जूम है। इतने ऑप्शन है। तो अब चलिए ये सबका बारी बारी से हम लोग प्रैक्टिकल कर देते हैं। देखिए नॉर्मल वही रहेगा जो आपका नॉर्मल है। अब वेब, हमें यहाँ पे वेब पे ऐसे क्लिक करना है। वेब पे क्लिक किए तो इधर थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम www. ठीक है, youtube.com, youtube.com, ओके, और फिर स्पेस दे देते हैं। स्पेस देने के बाद आप देख रहे होंगे कि वेबसाइट जैसा इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, और बीच में क्लिक करना है, इसके बीच में ऐसे क्लिक करना है। देखिए आने लगा ना, क्लिक टू द हाइपरलिंक www.h.com। यहाँ ध्यान से देखिए कुछ दिख रहा होगा आपको, इस पे क्लिक पे आने पे ये देखिए दिख रहा है आप सबको, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक वाला बटन दबाना है, कंट्रोल के साथ दबाना है। अब देखिए जब कंट्रोल के साथ हम दबाए तो यहाँ देखिए हमें यूट्यूब पे लाकर खड़ा कर दिए। यहाँ देखिए यूट्यूब पे हम आ गए, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि हाइपरलिंक का यही वर्क है यहाँ पे, कि हम लोग क्या करते हैं जब www YouTube लिख देते हैं और इस तरीके से क्लिक करते हैं तो क्लिक करने का यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से शो करता है। याद ये रखना है आपको कि कंट्रोल के साथ ही दबाना है, ठीक है। कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक, तभी आपका क्या होगा, वो आपको वहां YouTube चैनल पे ले जाएगा। ओके, अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, और व्यू पे चले आए, ठीक है। अब यहां से वेब, अब उसके बाद हम लोगों का आता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का क्या रोल होता है, यहाँ देखिए स्टैंडर्ड टूल बार है जो यहाँ आपको नॉर्मली स्टैंडर्ड दिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, टैब दबाएं, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपके पास आया हुआ है, अप्लाई टू यूज राइटर और अप्लाई टू ऑल, राइट। तो अप्लाई टू राइटर पे ऐसे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्मेट आपको चेंज मिला होगा, कुछ चेंज दिख रहा है, यहाँ पे देखिए चेंज मिला होगा, होम बटन आ गया, फाइल, होम, इंसर्ट, इस तरीके से आ गया जैसे कि MS ऑफिस होता है। और फिर से आपको वैसा ही करना है तो फिर से आप व्यू पे जाइए, यूजर इंटरफेस पे जाइए, और स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक करके अप्लाई टू राइटर कर दीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि फिर से ये फाइल वहां से हट गया होगा और हम लोग को पहले जैसा मिल गया। तो यही इसका मेन रोल होता है हमारे क्या व्यू में, यूजर इंटरफेस का। कभी कभी क्या होता है कि आप जब जाते हो ओ लेवल में पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए, तो आपको यूजर इंटरफेस करके फाइल होम का ऑप्शन दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस यहीं से चेंज करते हैं। आप चाहो तो परमिशन लेकर चेंज कर सकते हो, या ऑप्शन भी वैसी आपको सिमिलरिटी मिल जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे जो बड़ा होता है वो रहता है टूल बार का। टूल बार में बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम सिर्फ ऑप्शन को अभी अप्लाई करना, आपको एक एक करके बताने में ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, जबकि आता नहीं है वो लेवल में, मगर ऑप्शन के बारे में आप जानिए। और ये ऑप्शन आपको इधर भी मिल जाते हैं। तो 3D सेटिंग है, अलाइन ऑब्जेक्ट है, बुलेट नंबरिंग है, ड्राइंग है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज है, एडिट पॉइंट है, फाइंड है, फंट वर्क है, फ्रॉम कंट्रोल है, फ्रॉम डिजाइन है, नेविगेटर है, और यहाँ पे क्या है, फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग स्टाइल है, फ्रेम है, इमेज है, इंसर्ट है, लोगो है, मेल मर्ज है, मीडिया प्लेबैक है, नेविगेशन है, OLE ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सिंगल मोड है, टेबल है, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, टूल है, ट्रैक चेंज है, TSCP क्लासिफिकेशन है, और यहाँ पे लुक टूल बार है। इतना ऑप्शन आपके पास रहेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे ये ऑप्शन से अब यहाँ आते हैं हम लोग स्टेटस बार पे। और स्टेटस बार यहाँ देखिए जब हम क्लिक किए तो नीचे से स्टेटस बार आपका हट गया होगा, और फिर से क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ देखिए नीचे स्टेटस बार आपको नहीं शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। और यहीं पे अगर हम लोग फिर से क्लिक कर देंगे तो देखिए स्टेटस बार नीचे आने लगा, आपको थोड़ा ऊपर कर देते तो दिखता, फिर आ गया होगा। दिख रहा है आप लोगों को, देखिए कैमरा में, हाँ दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर स्टेटस बार से फिर से करते हैं तो पूरा स्टेटस बार
हट जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रिड एंड हेल्पलाइन पे। ग्रिड एंड हेल्पलाइन पे आएंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर स्नैप टू ग्रिड करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके इंटरफेस थोड़ा चेंज होता है। इंटरफेस चेंज होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, देखिए इंटरफेस देखिए इस तरीके से चेंज हुआ। आपको यहाँ दिख रहा होगा इस तरीके से 4 लाइन टाइप का दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का बचपन में कॉपी पढ़ा करते थे तो ऐसा ऐसा हम लोग को मिलता था, उसी टाइप का इसमें मिल रहा है। ध्यान से देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसे हटाना है तो बड़ा सिंपल सा काम करना है, फिर उसी पे जाना है और उस पे जाने के बाद फिर क्या करना है, स्नैप टू यहाँ पे फिर डिस्प्ले पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए स्क्रॉल यहाँ पे हम लोगों का ग्रिड है और डिस्प्ले ये हट गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो है फॉर्मेटिंग बार। फॉर्मेटिंग बार पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए इंटरफेस थोड़ा आपका चेंज हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है फॉर्मेटिंग बार में। और इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए इमेज है, चार्ट है, व्हाइट स्पेस है और फील्ड सेंडलिंग के लिए ए है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे पूछा जाता है वो गैलरी स्टाइल चेंज करने के लिए। जो स्टाइल का ऑप्शन आपको यहाँ दिखता है वही ऑप्शन साइड बार में भी आपको दिखने लगता है। यहाँ देखिए ध्यान से, वही ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, साइड बार में भी दिखने लगता है वही ऑप्शन। ठीक, अब ये देखिए इसके बाद यहाँ पे अगर इसको हम लोगों को रिमूव करना है तो यहाँ से इसको ये रिमूव कर लेंगे। ओके, इतना बात क्लियर है। अब देखिए साइड बार अब यहाँ पे साइड बार क्लिक करें तो ये देखिए साइड बार पहले शो कर रहा था, अब नहीं शो कर रहा है, मगर डबल क्लिक करेंगे फिर से तो साइड बार फिर से हमारा आ जाएगा। ये साइड बार क्लिक करने का व्यू में है। नेक्स्ट है आपका स्टाइल। स्टाइल में देखिए यहाँ पे स्टाइल आपको ऑप्शन दे देता है, ये तो बता दिए आपको। ठीक है, स्टाइल के बाद हमें नेविगेटर गैलरी बताना है। तो देखिए गैलरी में क्या है, बस कुछ नहीं, यहाँ से ऐसे क्लिक करिए और यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ से हम थोड़ा सा यूज कर रहे हैं माउस का। देखिए माउस से यहाँ से उठा के हम यहाँ ले आ रहे हैं। देखिए ये आ गया, इसको मन करा तो इसको उठा के ले आए, जो है उसको उठाकर आप ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फंक्शन ऑनलाइन वर्क कर रहा है तो आप अपने जो लैपटॉप है और जिस डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं उसका भी इमेज आप ला सकते हो गैलरी में। ये इसका काम होता है। फिर व्यू के बाद हम लोग गैलरी की बात करते हैं। नेविगेटर का पर्टिकुलर आप वर्क देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट होंगे, यहाँ देखिए 2 ड्राइंग ऑब्जेक्ट, तो जो जितने भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट है उसको काउंट करके बताता है नेविगेटर। लास्ट वाले में देखिए इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना 2, ध्यान से देखिए इस जगह अगर हम लोग इसको हटा दे रहे हैं ना तो हट जा रहा ऑप्शन, इस जगह ध्यान से देखिए 2 ड्राइंग ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है आप सबको। ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेविगेटर की बात करेंगे यहाँ पे डेटा रिसोर्स की। तो डेटा रिसोर्स जहां से लिए हैं, फुल स्क्रीन में ऐसे क्लिक किए, आपका पूरा फुल स्क्रीन हो गया। ओके, और उसके बाद फुल स्क्रीन पे इस तरीके से क्लिक कर दिए, फिर से हमें ऑप्शन मिल गया। और यहाँ पे नेक्स्ट जब जाएंगे हम लोग तो यहाँ देखिए जूम की बात कर रहे हैं तो जूम में देखिए यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। कंटेंट में देखिए यहाँ पे कंटेंट हम लिख दे रहे हैं DT, और यही आपको बताए भी थे कि DT है, और यहाँ पे स्पेस दीजिए और स्पेस देने के बाद हम लोग F3 दबा देते हैं तो ढेर सारे कंटेंट आ जाएंगे। एक्चुअली ऑप्शन अप्लाई है तो नहीं आ रहा है, देखिए DT है और फंक्शन F3 दबा दिए, ये देखिए आ गया, ढेर सारे यहाँ पे देखिए कंटेंट आ गया, आपको मिल गया। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग जूम पे जाएंगे, जूम यहाँ जूम पे तो देखिए जूम क्या है 50% है, 100% है, तो हम 50% पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए कितना छोटा हो गया। और यही चीज अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जूम है और यहाँ क्या करेंगे 200 करेंगे तो कितना बड़ा हो गया। तो जूम का बेसिकली वर्क यही है। तो अभी हम व्यू का सारा डिटेल में आपको बात बताए जितना प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सकता था और जितना लगभग आप लोगों को डेली की लाइफ में रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा इनिशिएटिव आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और आप लोग फीडबैक ऐसे ही देते रहिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट ऑप्शन में, आप फीडबैक देंगे तो मिलेंगे नेक्स्ट में, नहीं देंगे तब पर भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू।